नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्ट ऑफ कुमाऊं में। टेस्ट ऑफ कुमाऊं में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम हमारी लक्ष्मी माता जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो आइए देखते हैं हम माता रानी किस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हम बना रहे हैं लक्ष्मी माता जी की मूर्ति, जो कि हमारे कुमाऊं में बनती है और हम सभी के घरों में बनती है। तो जिन लोगों से नहीं बन पाती है उन लोगों के लिए ये वीडियो है, वो उसको देखकर बना सकते हैं। तो हम लोग ये जो मूर्ति बनाते हैं वो बनाते हैं हम गन्ने से। तो इस तरीके से आप गन्ना लें, गन्ने को आप टी शेप में बना दें, ठीक है। या किसी तागे की मदद से या किसी कपड़े की मदद से आप उसको इस शेप में फिट कर दीजिए। आप चाहें तो आप औरों की भी मदद ले सकते हैं। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, आपको आपका जो गन्ना है उसको इस शेप में इस तरीके से बांध देना है, ठीक है। गन्ना बांधने के बाद अब हम एक काम करते हैं, आप कोई भी आपकी जो एक साफ़ सुथरी चुन्नी हो घर पे मौजूद, आप उसको ले लीजिए और चुन्नी की मदद से हम यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि जो शेप हम देना चाहे माता रानी को वो हम दे सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं ऊपर का जो पार्ट है वो बना रही हूँ, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्योंकि हम लहंगा पहनाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है कमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी चुन्नी से लगाते हुए हम यहाँ पर कमर भी बनाएंगे इस तरीके से। तो आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसी आपकी माता जी की ड्रेस है। अगर वो बड़ी है तो आप और बड़ी माता बना सकते हैं, अगर छोटी है तो आप वो छोटी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ मंदिरों मेरे मंदिर में बहुत सारी जो है चुन्नियाँ हैं, तो मैं उनकी मदद से बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चुन्नी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी मदद से हम इसको यहाँ बांधेंगे। अब आप चाहें तो इसमें तागा भी यूज़ कर सकते हैं इसको बांधने के लिए। वैसे अगर जब मैं तागा यूज़ करती हूँ तो मैं तो रक्षा तागा यूज़ करती हूँ, तो आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बांधेंगे, इस तरीके से ऐसे। तो ये जो है ये यहाँ पर हमारा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो कमर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे ऐसे, जिससे हमारा थोड़ा सा लुक आए। और फिर चुन्नी की मदद से मैं इसको यहाँ पर बांध देती हूँ। अगर आपके घर पे 2 जने हैं तो 2 जनों से फटाफट बनती है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से आप बांध लीजिए इसको। तो यहाँ पर मैंने इसका जो ऊपरी पार्ट बनाने की कोशिश करी है और यहाँ पर मैंने कमर बनाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं जो मेरे लहंगे का साइज़ है वो ये है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पहनाती हूँ तो ये कैसा लगेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कमर बनाई है, तो अब मैं इसको यहाँ पर बांध देती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा नीचे वाला पार्ट माता रानी का, जिसको मैं इस तरीके से बांधती हूँ। और ये जो लहंगा है वो मेरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ हमें करनी है, हमें ऊपर का पार्ट बनाना है। तो ऊपर का पार्ट चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से, है ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और हैवी हमें यहाँ पर बनाना चाहिए तो आप दूसरी चुन्नी ही ले सकते हैं। चुन्नी की मदद से आप यहाँ पर और ज़्यादा इसको हैवी कर सकते हैं, ये इस तरीके से। बहुत सारे लोग लोटे में बनाते हैं माता, तो लोटे में भी बहुत सिंपल तरीके से बनता है। लोटे के ऊपर हम लोग कलश के ऊपर, ठीक है नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ये बना दिया है। अब मैं इसको ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर ऐसे
अपनी माता रानी को जो ब्लाउज़ बोलते हैं हम, वो बनाया है मैंने, उसको मैं लगाने वाली हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ पर बांध दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये हो गया, और इसको भी मैं यहाँ पे टाइट कर लेती हूँ। इस तरीके से। तो ये मैंने बना दिया है मेरा नीचे का पार्ट, और ये हो गया मेरा ऊपर का पार्ट। इसके बाद हम करने वाले हैं, अब इसके ऊपर हमें माता रानी का जो है वो फेस हम इसमें लगाएंगे। तो स्टॉप, फेस हमें ये लगाना है। तो अभी जब हम इसको लगाएंगे तो इसको अटकाने के लिए भी हमें चुन्नी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर चुन्नी की मदद ले लेती हूँ। तो मेरा जो फेस है वो भी थोड़ा सा उभर के आएगा। तो इस तरीके से गन्ने को मैंने चुन्नी से अपनी बांध दिया है इस तरीके से, और इसको भी आप बांध लीजिए इस तरीके से। आप इसको बांध लीजिएगा, या फिर इसको यहाँ पर आप अटका भी सकते हैं। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम लगाने वाले हैं माता का फेस इस तरीके से। तो अब माता का फेस लगाने के लिए भी हमको यहाँ पर इसे इस तरीके से बांधना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं इसको यहाँ पर फिट करती हूँ बांध के। तो इसको हम बांधने वाले हैं ये इस तरीके से। श्रृंगार करने के लिए मैं यहाँ पर बिंदी ली है। वैसे तो बिंदी लगी होती है, लेकिन बिंदी मैं चेंज करती हूँ हर बार। तो आप इसमें बिंदी लगा दीजिए, है ना। अब आप इसको ज्वेलरी पहनाना चाहते हैं, है ना। वैसे तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ है इसलिए मैं तो इसको इसी तरीके से ज्वेलरी पहनाती हूँ। तो ये आप इसको ज्वेलरी पहनाइए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप चाहें तो इसमें मांग टीका भी लगा सकते हैं, है ना। मांग टीका भी आप अटका सकते हैं इस तरीके से। मांग टीका लगा दीजिए। इसको चुन्नी में अटकाने के लिए मुझे, ठीक है। तो मांग टीका अटकाते हुए आप ये जो मुकुट है इसको भी आप बांध लीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने ये माता रानी का जो मुकुट है वो यहाँ पर बांध दिया है इस तरीके से, और ये हमारा ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं। अब हम इनको चुन्नी पहनाएंगे इस तरीके से। जो इनकी चुन्नी है तो इनके जो हाथ हैं वो कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो आप चूड़ी भी पहना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर हाथ बनाया है उसमें हम चूड़ी भी इनको पहना सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इनको रखने की जो जगह है वो यहाँ बनाई है। तो और इस तरीके से मैं अटकाने के लिए यहाँ पर 2 दाल के डिब्बे ले रही हूँ। आप चाहे तो आप कुछ और भी यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, और ये जो लहंगा है वो इस तरीके से पूरा फैलेगा। और अब इसको हम चुन्नी यहाँ पर पहनाते हैं माता रानी को। तो इस तरीके से जब हम इनको चुन्नी पहनाएंगे तो ये चुन्नी के बाद हमको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। चुन्नी बराबर कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से चुन्नी बनाई है। और दिवाली जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फूलों का भी प्रतीक है। तो यहाँ पर मैंने फूलों की माला भी लगाई हुई है। तो इस तरीके से मैं इनको फूल की माला भी पहनाऊंगी, और यहाँ पर हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। तो ये जो माता रानी है वो बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें कान के भी पहना सकते हैं, अगर आप
लगा सकते हैं तो मैं लगा देती हूँ इस तरीके से। यहीं पे लगा देती हूँ, जिस तरीके से आपको सही लगे आप वो लगाइएगा। तो ये हो गई मेरी माता रानी पूरी तैयार, ठीक है। तो हाँ, हल्का सा जो आपको लगता है कहीं पर गड़बड़ हो रही है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप माता जी बनाएंगे। एंड ये देखिए, ये है इनका लहंगा जो हमने बनाया। उसके बाद इस तरीके से ये दिखेंगी और फूलों की माला हमने पहना दी है। अब हम मंदिर जो है डेकोरेट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं मंदिर का डेकोरेशन। और ये यहाँ पर जो है मैंने मंदिर डेकोरेट कर दिया है, लाइट से भी लगा दी है, फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने कमल का फूल लगाया है। तो जब हम शाम को पूजा करेंगे तो हम इसको पूरा खोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मिठाई रखी हुई है, दिया रखा हुआ है। हम अभी सारी चीज़ें हमने कर दी है। यहाँ पर पंचफल रखे हुए हैं। और ये देखें, इस तरीके से हमने अपना जो मंदिर है लक्ष्मी जी का वो बना दिया है। तो मंदिर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। मंदिर हमारा बिल्कुल बनके तैयार है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। लक्ष्मी माता हमारी बन चुकी है, जिसको हमने गन्ने से बनाया है और चुन्नी की मदद से हमने इसको थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश करी है माता जी को। और उसके बाद हमने ज्वेलरी पहनाई है, इनको फूलों की माला पहनाई है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमल का फूल हम यहाँ पर रखते हैं, शुभ माना जाता है। और बाकी सारी चीज़ें हैं। और दिया, पंच दिया जलाते हैं यहाँ पर। अभी मैंने ये दिया रखा है, जब शाम को हम लोग पूजा करेंगे तो उस टाइम पर हम सारी चीज़ें और अच्छे से करेंगे। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैंने ये माता जी जो है वो बनाई है। जिनने बोला था कि ये वीडियो में बनाऊं ताकि उनको हेल्प मिले, तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पे लक्ष्मी माता है वो बनाइए। और टेस्ट ऑफ कुमाऊं में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।